कार्यक्रम है, सो कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। पहले ही नेपाल और भारत में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। हम लोग भी वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष थोड़ा परिवर्तन ये है कि हम लोग अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग वहाँ एक मधेसी मूल के हैं, जो आप भी हैं, लेकिन हम लोग एक पहाड़ी मूल से अपना अधिकार छीन रहे हैं, अपना पहचान छीन रहे हैं। मधेसी में हर मधेसी है, वहाँ पर यादव है, मुस्लिम है, सब लोग हैं। हर जाति को जो तराई में जो भारत से रिलेटेड जितना भी एरिया है, मधेश एरिया, जैसे बिहार से जितना भी सटा हुआ एरिया है, उसको हम लोग नेपाल में मधेश कहते हैं। उस मधेश एरिया पर हम लोग मुद्दा लड़ रहे हैं, मधेशियों का पहचान के लिए लड़ रहे हैं। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू में है, कुछ साल पहले वहाँ पर हम लोगों को कोई भाव नहीं मिलता था, कोई पहचान नहीं मिलता था। अब हम लोगों का वहाँ पर एक पहचान हो गया है, मधेश प्रदेश का। मधेश में जब प्रदेश सरकार बनी है, 7 प्रदेश, उसके द्वारा एक प्रदेश हम लोग बनाए मधेश प्रदेश करके, जो कि नेपाल भर में जितना भी प्रदेश बना है वहाँ का हर नदी के नाम पर बना है, गंडकी प्रदेश, सेती प्रदेश, कोसी प्रदेश। लेकिन यही एक प्रदेश है जो मधेश के नाम पर, मधेसी के नाम पर हम लोग बनाए मधेश प्रदेश। अब देखिए नेपाल में कहीं भी कोई गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, या मधेसी हो, या कागज पत्र हो, कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं जाता है तो उसमें सर्वप्रथम पहले पाने पर पहले अक्षर लिखा जाता है मधेश प्रदेश। तो हम मधेसी की पहचान अब हम लोगों की हुई है मधेश प्रदेश करके, जो हम लोग पहला चरण हासिल किए हैं। रही बात आप लोगों के यहाँ बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में, तो जो जितना जानकारी है उतना मैं कहूँगी कि भारत सरकार में जो पहले छुआछूत की लड़ाई होती थी, यहाँ पर छुआछूत का भेदभाव होता था, उसका अंत करने का पूरा क्रेडिट जाता है कहीं को। और उसके बाद में जो भारत में जो संविधान, जो सरकार चल रही है, संविधान के तहत चल रही है, वो संविधान का निर्माण भी इन्हीं के तहत हुआ है, इनका भी सारा योगदान उसी पे है। उसी तरह हम लोग यहाँ भी अभी संविधान की लड़ाई हो रही है, उस संविधान में मधेशियों का पहचान की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी चीज़ों की हम लोग कर चुके हैं और बहुत सारी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई के दौरान हम लोग, हमारे पार्टी के श्री श्रद्धेय उपेंद्र यादव जी का नेपाल में अभी उपचुनाव हुआ है, जहाँ 3 स्थान पर चुनाव हुआ था। उसमें से एक उपचुनाव था 12 जिला क्षेत्र नंबर 2 में, जिसमें हम लोग अभी हाल ही में चुनाव लड़े और जीते हैं। आज चुनाव जीते हुआ 14 दिन हुआ, अभी वहाँ पर विजय जुलूस चल रही है। विजय जुलूस के दौरान हम लोग यहाँ का कार्यक्रम पता चला तो सोचे एक बार पड़ोस के मुल्क में भी चला जाए, क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों का पड़ोस मुल्क ही नहीं, नेपाल और भारत रोटी बेटी का संबंध है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एक बाजू नेपाल है तो एक भारत है। मेरा ननिहाल भारत है तो मेरा पिता का घर नेपाल में है। मैं यही रक्सौल की, मेरे मामा घर रक्सौल में ही है, तो मैं एक बाजू से नेपाल से हूँ तो एक बाजू भारत से हूँ। इतना कहते हुए अपना 2 शब्द यही समाप्त करती हूँ। जय मातृभूमि।